देखते हैं दर्पण से, गोलीय दर्पण से गुजरने वाला किरण का व्यवहार। किरण कैसे जाता है गोलीय दर्पण से अगर जो गुजरता है? तो सबसे पहले गोलीय दर्पण से गुजरने वाला किरण आरेख का बनावट पहले हम लोग अवतल दर्पण में देखेंगे। किरण मतलब अगर जो कोई अवतल दर्पण रहे, उत्तल दर्पण रहे, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में किस तरह से किरण जा सकता है, व्यवहार कैसा होगा किरण का, अगर जो जाएगा तो फिर होगा क्या किरण का, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले हम लोग अवतल दर्पण में देखेंगे। अगर जो कोई किरण अवतल दर्पण में मुख अक्ष के समांतर है, अगर जो कोई किरण मुख अक्ष के समांतर है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से जाती है। देख लो कैसे, जैसे ये मुख अक्ष, जैसे देखो मुख अक्ष के समांतर जा रही है किरण, दर्पण से परावर्तन हुआ, देखो फोकस पे कटा, मुख अक्ष के समांतर दर्पण से परावर्तन के बाद देखो फोकस पे कट रहा है। तो दर्पण से परावर्तन के बाद जो मुख अक्ष के समांतर किरण रहता है वो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से जाता है। इसको ठीक से देखो इस फोटो को, जो किरण मुख अक्ष के समांतर जाता है और दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से जाता है, देख लो किस तरह से फोकस पर मिलता है, सब किरण फोकस पर मिलता है। तो पहला रूल है, जो मुख अक्ष के समांतर किरण रहेगा अवतल दर्पण में तो वह फोकस से जाएगा, वह फोकस से जाएगा। अब दूसरा बात इसी का उल्टा, जब आपतित किरण अवतल दर्पण में फोकस की दिशा में हो तो जो किरण फोकस से जाती है तो वो मुख अक्ष के समांतर होती है। अभी क्या बताए थे, जो किरण मुख अक्ष के समांतर जाती है वो फोकस से जाती है, और जो किरण फोकस से जाती है, देखो जो किरण फोकस से जाती है वो मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख अक्ष ये है, जो किरण फोकस से जा रही है वो मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। जो किरण समांतर जाए तो फोकस से जाएगा, जबकि जो किरण फोकस से जाए वो मुख अक्ष के समांतर हो जाएगा। तीसरा बात कि जब आपतित किरण वक्रता केंद्र से जाता है, अगर कोई आपतित किरण वक्र अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाता है तो वह अपने ही पथ पर लौट जाता है। जैसे देख लो, रेड वाला किरण यहाँ पे सी से जा रहा है, ये पी है, ये एफ है, ये सी है, रेड वाला किरण सी से जा रहा है तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये इधर चला गया, अपने ही पथ पर लौट गया। और जब किरण ध्रुव पर आती है तो जितना डिग्री से आपतन होता है उतना ही डिग्री से परावर्तन होता है। अब ये किरण ध्रुव पे आया तो जो किरण ध्रुव से आता है, ये किरण ध्रुव पे आया तो इसका आई आर, जितना डिग्री से इसका आपतन होगा उतना डिग्री से ही इसका परावर्तन होगा। तो हम लोगों ने अवतल दर्पण से गुजरने वाले किरण का व्यवहार में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? पहला चीज कि अवतल दर्पण में जो किरण समांतर रहेगा वो फोकस से जाएगा, और जो फोकस से जाएगा वो मुख अक्ष के समांतर हो जाएगा। ऐसा साइन जो है ट्रेन पे लगा रहता है, और ट्रेन का मतलब है कोई ट्रेन मान लो पटना से दिल्ली जाता है तो इस टाइप का साइन लगा रहता है, ऐसे पटना, अब ऐसे करके लगा रहेगा दिल्ली। इसका मतलब है कि ट्रेन पटना से दिल्ली जाएगा तो दिल्ली में लटक नहीं जाएगा, दिल्ली से फिर पटना आएगा, फिर पटना से दिल्ली जाएगा, फिर दिल्ली से पटना आएगा, और ये प्रक्रिया होते रहता है। ऐसा नहीं ट्रेन बोलेगा कि हम दिल्ली आ गए, अब हम देश का राजधानी में आ गए और यहाँ आके हम अपना चक्का को जाम कर देते हैं, मेरा चक्का पंक्चर, अब यहाँ से नहीं जाएंगे। ऐसा कभी हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं ऐसा हो सकता है। अब दूसरा बात है कि जो किरण सी से जाता है वह अपने ही पथ पर, अपने पथ मतलब रास्ता, अपने पथ पर लौट जाता है। और जो किरण पी से जाता है, तो उसमें आई आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण आर के। तो मतलब जो किरण अवतल दर्पण के समांतर रहती है वो फोकस से जाती है, अब जो किरण फोकस से जाती है वो समांतर हो जाती है। एक गीत है, समांतर जाने वाला किरण फोकस से जाता है, फोकस से जाने वाला किरण मुख अक्ष के समांतर हो जाता है, जो सी से जाता है वो अपने ही पथ पर लौट जाता है, पी पे आने वाला किरण का आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। तो मतलब इतना बात अगर जो तुम लोग को याद रहा
तो आगे आने वाला टॉपिक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार मेरे साथ में गीत गाओ। जो किरण समांतर रहता है फोकस से जाता है, जो फोकस से जाता है मुख अक्ष के समांतर हो जाता है, जो किरण सी से जाता है अपने ही पथ पर लौट जाता है, जो किरण पी पे आता है आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, जो किरण समांतर आता है फोकस से जाता है, फोकस से जाने वाला किरण समांतर हो जाता है, जो किरण पी पे आता है आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, जो किरण सी से जाता है वह अपने ही पथ पर लौट जाता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण से गुजरने वाला किरण का व्यवहार। तो उत्तल दर्पण से गुजरने वाला किरण का व्यवहार में जब आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर हो, तो उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आ रही आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। और जब कोई किरण अवतल दर्पण के मुख अक्ष से समांतर जा रहा है, तो दर्पण से परावर्तन जब होगा तो ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, फोकस से जाती हुई प्रतीत नहीं होती है। ये जो किरण यहां से फोकस से टकरा के इधर जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि ये किरण जो है फोकस से आ रहा होगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। ये अनंत से आ रहा है, दर्पण से टकराया तो ये किरण फैल गया, क्योंकि इसको आप सारी दर्पण कहते हैं। तो जो किरण उत्तल दर्पण में समांतर आता है वह फोकस से आता हुआ प्रतीत होता है, और जब फोकस की दिशा में आपतित हो तो वह मुख अक्ष के समांतर हो जाता है। अब मान लीजिए ये किरण ऐसा लग रहा है कि फोकस पर आ रहा होगा, ये किरण ऐसा लग रहा है कि फोकस पे आ रहा है, तो ये फोकस पे आया नहीं, ये ऐसा लग रहा है कि ये किरण फोकस से पर आएगा। ये इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से। तो जो किरण फोकस से जाएगा, अब ये ऐसा लग रहा है ये फोकस पे आएगा, आ नहीं रहा है, ये इसका परावर्तन यहीं से हो जाएगा। जो किरण फोकस पे आता हुआ लगता है अवतल दर्पण में, वह मुख अक्ष के समांतर हो जाता है, जबकि अवतल दर्पण में जो किरण फोकस पर आता है वो मुख अक्ष के समांतर होता है। उत्तल दर्पण में जो किरण फोकस पे आता हुआ लगता है वो मुख अक्ष के समांतर होता है। जैसे उत्तल दर्पण में ये किरण मुख अक्ष के समांतर आया, अब दर्पण से परावर्तन के बाद ये किरण इधर चला जाएगा, ये किरण इधर चला जाएगा, सब अलग अलग दिशा में जो है ये सब किरण फैल जाएगा। लेकिन इस सब को अगर जो पीछे मिलाएंगे तो ऐसा लगेगा कि इस साइड जो ये किरण गया है वो सब किरण रियल में फोकस से आ रहा है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। ये किरण अनंत से आ रहा है, इधर से समांतर किरण आया, दर्पण से टकराया और अलग अलग दिशा में फैल गया, लेकिन फैलने के बाद अगर जो हम लोग देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये किरण फोकस से आ रहा है। उसके बाद जो किरण फोकस पे आता हुआ लगता है वो मुख अक्ष के समांतर हो जाता है। तीसरा बात, जब आपतित किरण वक्रता केंद्र पर आता हुआ लगता है, आता नहीं है, जब आपतित किरण वक्रता केंद्र पर आता हुआ लगता है, जैसे मान लीजिए कि ये किरण जो है ये वक्रता केंद्र पर आता हुआ लग रहा है, रियल में आ नहीं रहा है, ये लग रहा है कि ऐसा वक्रता केंद्र पर ये किरण आएगा, उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र पर आएगा, तो ये अपने ही पथ पर लौट जाएगा, जिधर से आया उधरे चला जाएगा। तो जो किरण वक्रता केंद्र पर आता हुआ लगता है, आता नहीं है, फोकस से भी आता नहीं है, उत्तल दर्पण में फोकस पे आता हुआ लगता है, प्रतीत होता है। और उसी टाइप से जो किरण पी पे आता है उसका आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, जो किरण पी पे आता है उसका आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। अगर जो तुमको ये टॉपिक बढ़िया से समझना है तो अभी जो ये सब बात बता रहे हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से गुजरने वाला किरण का व्यवहार, बाबू ये सब सीख जाओ, नहीं तो आगे आने वाला समय में तुम लोग से फोटो वोटो नहीं बनेगा, तुमको पता नहीं रहेगा कि जो किरण समांतर आता है वो कहां से जाता है, तुमको फोटो क्या खाक बनेगा। तो सबसे पहले फोटो बनाने के लिए हमको ये सब चीज हुआ सीखना बहुत जरूरी है। इसीलिए देखिए, अब जैसे हमने तो ये चीज बता दिया अवतल दर्पण वाला, अब उत्तल दर्पण वाला ये चीज समझो कि उत्तल दर्पण में क्या होता है। उत्तल दर्पण में यहां हम लोग लिखते हैं उत्तल दर्पण में जो किरण मुख अक्ष के समांतर रहता है वो फोकस से आती प्रतीत होती है।
वह किरण फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, और जो किरण फोकस से पे आती है, फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत ऐसा लगेगा जो फोकस से आ रहा है, वह क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। पहला नंबर ये और दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर में जो किरण सी पर आता हुआ प्रतीत होता है, वह क्या होता है, अपने पथ पर लौट जाता है, अपने पथ पर लौट जाता है। और जो किरण P पर आता है उसका I बराबर R होता है। तो इस चीज का हम आपको छोटा सा इमेज बना के दिखा दें। यहाँ पे देखिए कि जैसे मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण में ये P है और ये F है और ये C है। जो किरण अवतल दर्पण के समांतर रहता है वो फोकस से आता है, डायरेक्ट बात। अब पहला इमेज ये, दूसरा इमेज है जो किरण फोकस से जाता है। जैसे देख लीजिए ये P है, ये F है और ये C है। जो किरण फोकस से जाता है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। और तीसरा बात ये है कि जो किरण C से जाता है, अब ये P है, ये F है और ये C है। जो किरण C से जाता है उसका आपतन कोण, जो किरण C से जाता है वो अपने ही पथ पर लौट जाता है। और जो किरण P पर आता है, P पर, ये P है, ये F है और ये C है। जो किरण P पे आता है उसका आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, I जो है R के बराबर होता है। और इसमें भी सेम टू सेम होता है। इसमें उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। जो किरण मुख्य अक्ष के, ये P हो जाएगा, ये F हो जाएगा और ये C हो जाएगा। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आता है वह जो है इधर चला जाएगा, वह ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रहा है। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर रहेगा वो इधर चला जाएगा। इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये किरण फोकस से आ रहा है, ये वाला किरण लगेगा कि ये फोकस से आ रहा है। दूसरा बात, जो किरण फोकस से आता है, जो किरण फोकस से आता है, जैसे मान लीजिए ये P है, ये F है और ये C है, फोकस से जाता है अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में जो किरण फोकस पे आता हुआ लगता है, ऐसा लगेगा ये किरण फोकस पे आ रहा है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। जो किरण फोकस पे आता हुआ प्रतीत होता है वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। अब तीसरा बात, जो किरण C से जाता है, जैसे मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, ये P है, ये F है और इधर एगो C होगा। जो किरण ऐसा लगेगा कि ये C पे आ रहा है, जो किरण C पे आता हुआ लगेगा वह अपने ही पथ पर लौट जाता है। जो C पे आता हुआ लगेगा वो अपने ही पथ पर लौट जाता है। और जो किरण P पे आता है, ये P है, ये F है और ये C है। जो किरण P पर आता है उसका आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये I जो होता है ये R के बराबर होता है। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण R के। तो इतना बात अगर जो आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्लास में बाबू हम जो है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में बनने वाला इमेज के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर जो आपको हमारा ये समर्पण अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें